मेरे घर के काम तो कभी टाइम पर पूरे हो ही नहीं पाते। मैं तो कभी अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती। मैं तो इन्हीं घर के कामों में बस उलझी रह जाती हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं इन सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि किस तरीके से आप अपने दिन को हाईली प्रोडक्टिव बना सकते हैं और अपने 24 घंटे को भी 48 घंटों में बदल सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतिका होम किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत तो हमेशा एक रात पहले से ही हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहली टिप यही है कि ऑलवेज़ प्री प्लान योर डे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चिया सीड को 1 ग्लास वाटर में भिगो कर रख दिया है, और जो भी नट्स हम लोग सुबह लेते हैं उनको भी, जैसे कि बादाम, अखरोट और रेजिन्स, इन सबको मैंने एक दिन पहले ही भिगो कर रख दिया है। तो दोस्तों, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि सुबह के 10 मिनट तो हमारे इसी में वेस्ट हो जाते हैं कि आज खाने में क्या बनाना है। लेकिन अगर उसकी प्लानिंग एक दिन पहले ही हो जाए तो हमारे ये सुबह के 10 से 15 मिनट भी बहुत इजीली बच जाते हैं। तो बस मैं भी एक रात पहले ही ये डिसाइड कर लेती हूँ कि कल सुबह मुझे क्या क्या बनाना है, और उसी की थोड़ी सी तैयारी मैं पहले से कर कर रखती हूँ। तो जैसे कल मुझे अपने लंच में रायता भी बनाना था और दही घर में ख़त्म हो गया था, तो मैंने फटाफट से दूध को हल्का सा गुनगुना करके दही जमाने के लिए रख दिया है। और इसी के साथ मैंने फ्रिज में एक बार चेक कर लिया कि मुझे कल सुबह कौन सी सब्ज़ी बनानी है। क्योंकि कल मुझे पालक की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने पालक को पहले से ही धोकर रख दिया है, जिससे कि सुबह तक मेरी पालक सूख जाएगी। चलिए अब मिलते हैं सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट। अब हो गई है सुबह, और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने भगवान जी के दर्शन कर लेती हूँ। तो सुबह इस समय 6 बजे का समय हो रहा है, और अब मैं सबसे पहले किचन में आकर अपना दही चेक कर लेती हूँ। तो दही भी मेरा अच्छे से जम गया है, और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी। अब सबसे पहले मैं अपना सुबह सुबह 1 ग्लास पानी गर्म कर लेती हूँ। जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैं यहाँ पर दाल को भिगोने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी दाल बनाने से पहले एटलीस्ट उसे 2 to 3 आवर्स के लिए सोख होने के लिए रख देती हूँ। दाल को इस तरीके से भिगो कर रखने से एक तो दाल का कुकिंग टाइम कम हो जाता है, और दूसरी बात, इससे किसी भी तरीके की एसिडिटी हमको नहीं होती है। तो अब मेरा पानी भी गर्म हो गया है, जिसे कि मैं आराम से बैठकर एंजॉय कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद सबसे पहले मैं आ जाती हूँ एक्सरसाइज और वॉक के लिए। तो 1 घंटा मैं हमेशा सुबह खुद को देती हूँ, जिसमें कि मैं अपनी वॉक और एक्सरसाइज को करती हूँ। ऐसा करने से आप पूरा दिन खुद को एकदम एनर्जेटिक फील करते हो। और इसके बाद नहा धोकर मैं आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो दूध आया है उसको उबलने के लिए रख दिया है, और इसके बाद मैं अपनी पूजा की तैयारी में लग जाऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा साइमल्टेनियसली 2 से 3 काम करती हूँ। तो यही मेरी दूसरी टिप है कि आप हमेशा मल्टीटास्किंग ज़रूर करें। इससे आपके सुबह का टाइम भी बचेगा, और आपके एक के साथ दूसरा काम भी होता चला जाएगा। यहाँ पर बस मैं अपनी पूजा की तैयारी में लग जाती हूँ। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि हमें दिन में कम से कम 5 मिनट की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने से हमारे लाइफ में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है, और हमें काम को करने की एक अलग एनर्जी मिलती है। और अब बस मैं लग जाती हूँ अपने फटाफट से लंच बनाने के रूटीन में। तो सबसे पहले जो भिगोई हुई दाल थी उसको मैंने कुकर में डाला, और आज मैं दाल के साथ एक सब्ज़ी भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी लौकी बची हुई थी, तो इसमें मैंने लौकी ऐड की, नमक और हल्दी मिलाकर, पानी मिलाकर इसे पकने के लिए रख दिया है। जब तक मेरी दाल पकेगी तब तक मैं अपनी सुबह की एक मॉर्निंग ड्रिंक ले लूँगी, जिससे कि मुझे थोड़ी सी एनर्जी भी आ जाएगी। तो रात में ही मैंने 1 चम्मच चिया सीड को भिगो कर रख दिया था, और ये चिया सीड अच्छे से सोक हो गई है। तो अब मैं चिया सीड वाटर आज ले लूँगी। जिस दिन मेरा जो भी मूड होता है उस हिसाब से मैं कभी जीरा वाटर, कभी सौंफ वाटर, कभी चिया सीड वाटर ले लेती हूँ। तो चलिए फिर से लग जाते हैं काम पर। और आप यहाँ साइड में देख ही रहे होंगे कि मैंने चाय को भी बनने के लिए रख दिया है, और साइड में मैं फटाफट अपनी सब्ज़ी भी बना लूँगी। इसके लिए सबसे पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल में लहसुन को ऐड किया, और उसके बाद छोटे छोटे आलू भी चॉप करके ऐड कर दिए। और थोड़ी देर आलू को पकाने के बाद मैं हल्दी ऐड करूँगी, और जो मैंने पालक काट कर रखी थी उसे भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो आज मैं पालक आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। पालक को थोड़ी देर भूनने के बाद मैं इसमें लाल मिर्च और धनिया पाउडर भी ऐड कर दूँगी, और उसी के साथ नमक ऐड कर दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर फिर इसको भूनूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो मैं इसमें एक टमाटर भी काट के ऐड कर दूँगी, और फिर इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारी पालक आलू की सब्ज़ी बन रही है, यहाँ पर मेरी चाय भी रेडी हो गई है।
मेरे दिन में बस ये आधा कप चाय ही है जिसमें कि मैं शुगर लेती हूँ। उसके अलावा मैं पूरे दिन में किसी भी तरीके की कोई भी शुगर नहीं लेती हूँ और धीरे धीरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसे भी छोड़ दूँ। तो फटाफट से चाय पीने के बाद यहाँ पर मैं आ जाती हूँ और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। इसे थोड़ी देर में खुला भी भूनूंगी। कभी भी याद रहे, अगर आप सूखी सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसे पकने के बाद थोड़ी देर खुला ज़रूर भूनें, उससे उसका टेस्ट बहुत एनहेंस होता है। तो पालक आलू की सब्ज़ी बन गई है। अब सेम कढ़ाई में मैं फटाफट से घी डालकर जीरा और लहसुन का तड़का लगाऊंगी और फिर इसमें भी एक टमाटर ऐड कर दूंगी और मिर्ची और धनिया डालकर टमाटर को अच्छे से पका लूँगी। जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तो इसमें जो दाल बॉईल की थी लौकी के साथ उसको भी ऐड कर दूंगी। तो ये मेरी आज चने लौकी की दाल बनकर तैयार हो गई है और अब मैं फटाफट से चपाती भी सेक कर रख दूंगी। वैसे तो यूजुअली मैं चपाती गरम ही सेकती थी, लेकिन अब मेरी छोटी बेटी भी है और मुझे इसके बाद ऑफिस का काम भी देखना होता है, तो इसलिए मुझे पूरा खाना बनाकर रेडी करना पड़ता है, क्योंकि बाद में इन सब चीज़ों के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर फटाफट मेरे फुलके भी रेडी हो रहे हैं और उधर मैंने साइड में चावल भी बनने के लिए रख दिया है। इस तरीके से सुबह मेरे साइड बाय साइड सारे काम चलते रहते हैं, क्योंकि अगर मैं मल्टीटास्किंग नहीं करूँगी तो मैं कोई भी काम टाइम पे फिनिश नहीं कर पाऊँगी। और यहाँ पर मेरी दाल भी बनकर रेडी हो गई है जिसमें मैंने कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं फटाफट से रायता भी बना लूँगी। तो इसके लिए मैंने दही लिया और इसमें आज मैं खीरे और प्याज का रायता बनाऊँगी। तो खीरे और प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप कर ऐड कर दिया है और उसके बाद इसमें जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक इसमें ऐड करके ये मेरा रायता भी बनकर तैयार है। तो जब तक राइस बनकर तैयार हो रहे हैं मैं यहाँ पर डस्टिंग के लिए आ जाती हूँ। डस्टिंग हल्की फुल्की मैं डेली करती हूँ और डीप क्लीनिंग मैं अपने घर की महीने में 1 या 2 बार करती हूँ। तो डेली डस्टिंग करने से मेरा घर भी क्लीन बना रहता है और मेरा माइंड भी, क्योंकि घर अगर आपका साफ़ सुथरा रहेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, डस्टिंग करने में हार्डली 10 से 15 मिनट लगते हैं और उसी में आपका घर अच्छे से टाइडी अप हो जाता है। डस्टिंग का एक और फ़ायदा है, जब महीने में आप डीप क्लीनिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। और अब डस्टिंग के बाद मेरा खाना भी बनकर तैयार हो गया है, जिसमें कि आज मैंने चने लौकी की दाल बनाई है, उसके साथ पालक आलू की सब्ज़ी और खीरे और प्याज का रायता, जिसके साथ राइस और चपाती। तो ये मेरा खाना भी बनकर तैयार है, यहाँ आप देख सकते हैं। और मैंने अपनी किचन को भी अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया है। दोस्तों आपको मैं टाइम दिखाऊं क्या हो रहा है, अभी बस सुबह के 10 ही बजे हैं और मेरा सारा काम हो चुका है। और अब बस फटाफट से मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए आ जाऊंगी, जिसमें मैंने एक फ्रूट ले लिया है और उसके साथ अपने सोक्ड नट ले लिए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने दिन को हाईली प्रोडक्टिव और हेल्दी बना सकते हैं।